हे गाइस, वेलकम टू कुमार 508 स्पोर्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं बीबीएल का जो फर्स्ट मुकाबला खेला जाने वाला है सिडनी सिक्सर के होम ग्राउंड पे। यस, इंपॉर्टेंट बात है, सिडनी सिक्सर के होम ग्राउंड पे इस मैच के बारे में, जहां पे खेलेगी सिडनी सिक्सर के साथ भिड़ेगी मेजबान स्टार की सेना। यानी कि बात करें, एक तरफ होगा हेनरीज की सेना तो दूसरी तरफ होगा मैक्सवेल की सेना। तो क्या आपको लगता है कि मैक्सवेल भारी पड़ेगा हेनरीज पे या फिर होगा कुछ और? बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैंटेसी में आज आपको इन्वेस्टमेंट वाला मैच है, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से बीबीएल ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लीग है। तो हम सब बारीकी से डिस्कस करेंगे, 6 प्लेयर के बारे में भी जानेंगे। भाई बैंड बजा हुआ है सोसाइटी में, अब क्या ही करूँ। मतलब 1 घंटा से मैं वेट कर रहा हूँ कि यार शांति मिले, बट ना मानेगा ये सब। गाइस, अभी मैं वीडियो दरअसल ग्राउंड से नहीं बना सकता, क्योंकि दरअसल क्या है कि मैं कल ही यहाँ पे अभी शिफ्ट किए, तो मैंने अपने दोस्त से मांगा यार, क्योंकि आज शॉपिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया आने में ही। बहुत लंबा टूर था और 18 घंटा का ट्रैवल के बाद शॉपिंग नहीं कर पाया। तो अब अभी मैं देखा कि यार सोऊंगा कैसे, तो मैंने मतलब क्या उसको बोलते हैं, रज़ाई के लिए अपने एक दोस्त है, वो बोला भाई अगर एक्स्ट्रा रज़ाई है तो प्लीज़ आप मेरे को नीचे मेरे फ्लैट में पहुंचवा देना, ताकि आज भर के लिए काम चाहूँ। और मेरा दोस्त को मैं बोला हूँ, वो बोला कि यार मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, बट यस मेरे जो फ्लैट है 10th फ्लोर पे, उसके नीचे में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। इन द सेंस अब मे भी शादी होने वाला है, गर्लफ्रेंड अब रिलेशनशिप में आने वाला है, तो उसके थ्रू से बोला कि उसके पास उसके यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो मैं उससे बोल देता हूँ, आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अभी उनका कॉल आया था मिस मैडम जी का, कि उसकी जो वो जो है रजाई भेज देगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ उसे पिक करने के लिए, और वीडियो वहीं से आगे बढ़ाता हूँ पूरा प्रेडिक्शन के साथ, क्योंकि इस सोसाइटी में मतलब पहले तो बच्चे खेलते हैं ग्राउंड में, फिर उसके बाद बच्चे के पापा जी सब टी करके आवाज़ करते, प्रॉब्लम होता है इस सब चीज़ से, इसलिए फ्लैट में ही शूट करना जरूरी होता है। ठंडा बहुत ज़्यादा है यार, सीरियसली। तो गाइस, अभी हम फ्लैट में आ चुके हैं, और मेरे को जो मेरे दोस्त के गर्लफ्रेंड की तरफ से जो मिला है वो रजाई आ चुका है, और साथ में उसके साथ मुझे कुछ और भी मिला है, पता नहीं वो कुछ फ्रूट से लगता है। समझ रहे हो ना, स्ट्रॉबेरी। समझ रहे हो ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब इसे मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोले या क्या, पता नहीं, खैर दिमाग वाले समझ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से कुमार 50 स्पोर्ट्स पे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिडनी सिक्सर के बारे में। मैंने जो सबसे पहला प्लेयर पिक किया वो है जेम्स विंसी। तो अगर आप जेम्स विंसी को देखो तो प्रीवियस मैचेस में, जो लेटेस्ट मैचेस हैं, वहाँ पे इनका कुछ ज़्यादा फॉर्म नहीं आया है। जैसे कि आप देखो तो 2 रन, फैंटेसी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, मैं उन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए सब चीज़ दे दिया गया। 6 रन, 39 रन, 102 रन और 63 रन। तो प्रीवियस 2 मैचेस अच्छे नहीं रहे, बट स्टिल दिस इज इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर यू ऑल। आप अगर का डिटीज को देखो तो 870 के आसपास ये आपको नजर आएंगे, और डीटी परसेंटेज 81%, और पीपीएम की बात करें तो 60 के आसपास आपको ये नजर आते हैं। अगला जो प्लेयर मैंने सेलेक्ट किया वो भी मैंने सिडनी सिक्सर की तरफ से लिया हूँ। देखो, सिडनी सिक्सर कहीं ना कहीं मैं इसको प्रीफर भी कर रहा हूँ, क्योंकि सिडनी सिक्सर ने अभी तक मेरे ख्याल से 2 प्रैक्टिस सेशन सेम ग्राउंड पे खेला है और बहुत ब्रिलियंट फॉर्म दिखा है। क्योंकि मैं बता दूं, ये जो ग्राउंड है वो सिडनी सिक्सर का होम ग्राउंड है, तो ये एक अप्रोचेबल ग्राउंड है उनके लिए, एक अच्छा चाहे वो सिचुएशन कैसे भी हो, ये एक अच्छे गेम को दिखा सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है सिडनी सिक्सर के फेवर में अगर आप जाते हो, खासकर अगर आप फैंटेसी ड्रीम 11 में अगर आप जीएल की तरफ प्रेफर करते हो, देन इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप होम ग्राउंड की बात करते हो, वहाँ पे एडवांटेजेस मिलता है। आप होता ना कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो नेगेटिवली वर्क करता है, वो भी चूंकि उसका घर है, कहते हैं ना अपना इलाके में तो चींटी भी शेर होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ है कि ऐसा नहीं है कि ये कमजोर टीम है, बट स्टिल अगर आप होम ग्राउंड पे गेम खेलते हो तो आपके पास एडवांटेजेस होते हैं।
मैंने नेक्स्ट जो प्लेयर पिक किया वो है बेन डोरासिस। अगर आप बेन डोरासिस को देखो तो ये आपको बॉलिंग अटैक में नजर आएंगे और इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इसके खिलाफ में 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। पहला बैटल्स है मार्कस स्टोनिस, 3 बार बॉल से आउट हो चुके हैं, और दूसरा है ग्लेन मैक्सवेल, मिस्टर कैप्टन, जो कि 3 बार आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बेन डोरासिस के हाथ में बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है इन दोनों को फ्लॉप कराने में। तो आप कंसीडर कीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, और जब आप इसे कंसीडर करते हो तो आप जानते ही होंगे कि उधर मुझे क्या करना है, ठीक है ना। आप अगर देखो तो प्रीवियस मैच में इन्होंने कुछ अच्छे फॉर्म नहीं आए, विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन उससे पहले देखो तो 1 विकेट 2 विकेट्स आपको देते हुए नजर आए हैं। और DT स्कोर 710, और DT परसेंटेज की बात करें तो 60 के आसपास आपको नजर आते हैं, और PPM की बात करें तो 50 PPM आपको पर मैचेस देते हुए नजर आए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कंसिडरेशन में क्योंकि ये जो प्लेयर है मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल दोनों के खिलाफ एक बैटल भी सेट करते हैं। अगला जो प्लेयर मैंने पिक किया है वो है सैम एबॉट। अगर आप सैम एबॉट को देखो तो ये भी आपको सिडनी सिक्सर्स के बॉलिंग अटैक में आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई, दरअसल क्या है कि अभी लाइनअप फिक्स नहीं है, तो मैं जो कंसीडर किया हूँ वो इम्पोर्टेंट जो खेल सकते हूँ मैं उसको कंसीडर किया हूँ। अगर आप देखो तो प्रीवियस मैचेस में 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट लिए, और फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कितने दिए हैं। DT स्कोर की बात करो तो 830 के आसपास ही आपको DT स्कोर इनका अभी बन रहा है, और DT परसेंटेज की बात करें तो 72.5% आपको ये नजर आएंगे। अगर आप PPM की बात करते हो तो 50 PPM ये आपको नजर आएंगे पॉइंट पर मैचेस, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लीजिएगा। और यस, डेफिनेटली आप देखो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर के बावजूद भी इसे लोग पिक नहीं कर रहे हैं। इट मे बी कि सबको लग रहा है कि शायद ये लाइनअप में नहीं आए। अब देखने को बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सिडनी सिक्सर इसे खिलाते हैं या फिर नहीं, बट स्टिल सैम एबॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर सिडनी सिक्सर। देखो जब फर्स्ट मैचेस होते हैं ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अचानक से लाइनअप आता है तो लोग तुरंत से क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते कि इसे लेना है किसे लेना है। बट स्टिल इफ यू आर कनेक्टेड विथ आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर वहां से कनेक्टेड है तो आपको यार सोचना ही नहीं है। आपको जैसे ही लाइनअप आता है तो आपको बता दिया था भाई दिस प्लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये रिकॉर्ड्स रहा है, आप यहाँ पे सिर्फ ले सकते हो। तो खैर वीडियो का लुत्फ उठाइए, और अगर अभी तक आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो भाई टेलीग्राम को मस्ट विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखो नेक्स्ट प्लेयर जो मैंने पिक किया हूँ वो है मेलबर्न स्टार की तरफ से मैंने सिलेक्ट किया है, और वो भी बॉलिंग अटैक से ही लिया हूँ, एडम जाम्पा। अगर आप देखो तो प्रीवियस मैचेस में 1 विकेट, 5 विकेट और 1 विकेट लिए हैं। और DT स्कोर की बात करें तो 800 DT स्कोर आपको अभी तक स्कोरिंग अभी तक जो हम लोगों ने अपना एनालाइज किया इसे मिला है। और DT परसेंटेज की बात करें तो 68.5 के आसपास आपको नजर आएंगे, और PPM की बात करें तो 50 के आसपास PPM इनका है। देखो यार, कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे यूनिक मिलते हैं उसका कारण ये है कि आप जब हमारे मेन चैनल्स को कंज्यूम करते हैं तो इट मे बी कि यू आर सो मच कि अब यार कुछ प्लेयर्स के बारे में हमको जानना है, ट्विकी प्लेयर्स, तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्लेयर जो मैंने पिक किया है वो है नाथर कुटरलाइन। अगर आप इन्हें देखो तो आपको विकेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको मेलबर्न स्टार की तरफ से आपको नजर आएंगे। कारण भी है क्योंकि इनका जो बैटल्स है तो इंपॉर्टेंट बैट्समैन के खिलाफ है। पहला मिस्टर जेम्स विंसी, भाई 2 बार आउट कर चुके हैं, और इनके पास जो अटैकिंग पावर है वो विंसी को मैक्सिमम टाइम में फंसाते हुए नहीं रहते। और जब भी जेम्स विंसी इनके सामने होते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करने के कारण भी है क्योंकि इनका जो अटैक है उनकी जो वीकनेस है वहीं पे डालते हैं। मतलब होता है ना, आप घाव को दबाओ तो आपको कितने दर्द होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ नाथन कुटरलाइन के पास वो स्ट्रेंथ है कि जेम्स विंसी को तंग करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके चक्कर में जेम्स विंसी फंस जाते हैं, तो ये प्लेयर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो एक और है क्लेस ब्रेसवेथ। अगर आप देखो उसे भी 2 बार आउट कर चुके हैं और स्ट्रांगली
बिलीव्ड है कि उनके साथ उनका बैटल्स स्ट्रांगली चलता है। तो अगर आप इन्हें ले रहे हो तो यू कैन टेक चांस इन योर ग्रैंड लीग टू ड्रॉप दिस गाइज, मस्ट बी ओके। अब रिसेंटली फॉर्म देखो तो 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। स्टिल आपको याद रखना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। बट आप अगर DT स्कोर्स को देखो तो 700 के आसपास, और DT परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो आपको 70% से प्लस आपको ये नजर आएंगे। PPM यानी कि पॉइंट पर मैचेस की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 550 के आसपास आपको नजर आएगा। अगला जो प्लेयर है वो बेरी वेस्टर्स। अगर आप देखो तो ये बैट्समैन सेक्शन में आपको नजर आएंगे। प्रीवियस मैच की बात करें तो 33 रन, 41 रन, 79 रन, 34 रन और 54 रन के आसपास आपको बना के देते हुए नजर आए, और फैंटेसी पॉइंट्स भी लाजवाब देते हुए नजर आए। यू कैन वॉच एंड रीड फैंटेसी पॉइंट्स फ्रॉम देयर। DT स्कोर की बात करें तो आपको 880 के आसपास DT स्कोर इनका रहा है। देखो यार, DT स्कोर इट नॉट लाइक कि ड्रीम 11 में कितना स्कोर दिया, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर DT स्कोर देखो तो 80 DT परसेंटेज की बात करें तो 80.1 यानी कि इंपॉर्टेंट है, और PPM की बात करें तो 70 के आसपास आपको देते हुए नजर आए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट PPM फॉर ऑल ओवर द प्लेयर्स ओके। नेक्स्ट प्लेयर मैंने जो कंसीडर किया है वो किया है ग्लेन मैक्सवेल। देखो ग्लेन मैक्सवेल को मैं एज ए 7th प्लेयर मैंने इसे कंसीडर किया हूँ, और रीजन में ये है, यस डेफिनेटली इसके साथ बैटल्स हैं, डेफिनेटली उसके साथ खतरनाक बैटल्स बनते हैं, बट स्टिल अगर आप इसे लेते हो तो आपको ये विकेट्स भी देंगे, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिडनी सिक्सर्स का जिस ग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छे स्कोर्स बनाए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रीवियस जो मैचेस हुए हैं यानी कि पिछले साल जो BBL हुआ वहाँ पे सिडनी सिक्सर्स में ग्लेन मैक्सवेल का एक अच्छा स्ट्राइक रेट देखने को मिला था। यस डेफिनेटली सम चांसेस कि लॉन्ग स्कोर्स नहीं बने, बट स्टिल आप अगर नेट स्ट्राइक रेट देखो तो बहुत लाजवाब रहा था सिडनी सिक्सर का इस ग्राउंड पे। आप देखो अगर DT स्कोर्स आप देखो प्रीवियस इनका फॉर्म तो 28 रन, 7 रन, 0 रन, 1 विकेट और 0 रन, बट स्टिल DT स्कोर इज नॉट मच मोर, 600 के आसपास आपको नजर आएंगे, और DT परसेंटेज 60.2। बट यस इसको लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप ऐसा खेलते हो तो ऐसे प्लेयर्स को प्लीज़ डोंट ड्रॉप, बिकॉज अगर आपको ये थोड़ा भी कुछ कर दिए तो आपको 1 साइडेड लॉस की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएंगे। तो प्लीज़ पिक इज बहुत रिस्की है अगर आप इसे नहीं लेते हो तो। पॉइंट पर मैचेस की बात करें तो 50 के आसपास देते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ये था हमारा जो मेन प्लेयर्स हैं जिसको मैंने पिक किया हूँ। गाइस मैंने एक इनिशियल बिल्कुल सेफ टीम बनाया है, बिल्कुल सेफ, एब्सोल्युटली सेफ जिसको बोलते हैं, तो मैं अभी उससे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि रिस्की टीम अभी सही नहीं लगता है। आपको रिस्की टीम चाहिए या फिर फाइनल टीम चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर विजिट करें। जैसे ही सारा मैचेस हो जाएगा फिर आपको हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस की टेक्निक्स आपको शेयर किया जाएगा। मैंने जो सबसे पहला प्लेयर पिक किया है आप देख सकते हो, मैंने जो सबसे पहला प्लेयर पिक किया वो विकेट कीपिंग सेक्शन से जे फिलिप्स को किया है। बैटिंग में मैंने 3 प्लेयर पिक किया है, बी वेस्टर, मार्कस स्टोनिस। देखो यार सेफ टीम है इसलिए मैं इसमें रिस्क नहीं ले रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप GL की तरफ प्रीफर करते हो तो आपको कैसे रिस्क लेना है मैं थोड़ा सा अंदाजा तो आपको दे ही दिया हूँ। और जे विंसी, देखो ओपनर पे कभी भी SL में खतरनाक रिस्क मत लिया करो। हाँ अगर आपको लेने का मन है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे जिस प्लेयर पे हम लोग रिस्क लेते हैं तो बिल्कुल मेजर करके लेते हैं कि अगर वो चल भी जाता है तो उसका भरपाई कौन करेगा। ये सारी थॉट प्रोसेस को सोचने के बाद आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है। तो प्लीज मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओके। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने जो 3 प्लेयर पिक किया है, सबसे पहला ग्लेन मैक्सवेल मिस्टर कैप्टन, जिसको मैंने कैप्टन के रूप में भी पिक किया है, अपना टीम का भी कैप्टन है यहाँ भी। तो कोई यार रिस्क तो लेने का मन था बट स्टिल SL में आई एम नॉट टेकिंग रिस्क। अगर आपको लेना है यू कैन टेक, आपको मैंने तरीका बता दिया है जो कि आपको GL में काम आने वाला है। उसके बाद है डेनियल क्रिस्टन और एम हेनरिक्स। बॉलिंग सेक्शन से मैंने 4 सिलेक्शन किया है।
देखो इसलिए किया है क्योंकि अगर कोई कारण से कुछ मिस होता है तो आपको भरपाई करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैंने एडम जैम्पा को लिया है और एल हेनरिक्स को लिया है, नाथन कोटरलाइन और बी ड्वाइसेस, ये है सिलेक्शन। और वीसी के रूप में मैंने एडम जैम्पा को लिया है। तो ये था हमारा इनिशियल टीम। अगर आपको फाइनल इनिशियल का फाइनल टीम चाहिए तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जस्ट ज्वाइन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फैमिली के साथ देखते रहिए कुमार 508। जय हिंद, वंदे मातरम। This game involves an element of financial risk and may be addictive, so please play responsibly at your own risk.